श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहीं ग्रहे की लाज, बाहीं ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे, मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। तीनों पुरी धाम की जय। आइए लाडले सुंदर साहिब जी धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए हम समस्त सुंदर साथ श्री नवरंग स्वामी जी की बीतक का और स्वामी श्री लालदास महाराज जी की बीतक का आनंद लेने के लिए धनी जी के चरणों में अर्जी करें, प्रार्थना करें कि ए धामधनी आप ही हमारे हृदय के अंदर साक्षात विराजमान होके ही सुनाने वाले के अंदर भी आप हो और सुनने वाले के अंदर भी आप हो। ऐसे धामधनी जी के श्री चरणों में अर्जी करते हुए, प्रार्थना करते हुए लाडले सुंदर साहिब जी अपनी सुरता को जोड़ते हुए आइए एक वाणी का प्रकरण दो चौपाइयां उसमें से गाते हैं कीर्तन में से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय। स्वामी श्री मुकुंद दास महाराज की जय। मेरी छाती दिल की कोमल, तिन पर राखो नरम कदम, इत ही सेज बिछाए देऊं मेरे वाला जी, मेरे पिया जी, जुदे करो जीन दम, जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी, जुदे करो जीन दम, जुदा न करियो श्री राज जी, श्री श्यामा जी, जुदे करो जीन दम, जुदे करो जीन दम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे मीठे भोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, दौड़ सको सो दौड़ियो,
जाए अवसर, फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया, आया सो आखर, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, मेरे मीठे बोले साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के अभिन्न अंग, अत्यंत लाडले एवं प्यारे निस्बती सुंदर साथ जी, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में, मेरे सतगुरु जी के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, श्री धाम धनी की अपरंपार कृपा से हम समस्त सुंदर साथ को ये आनंद मिल रहा है, जो कि धाम धनी हृदय स्थल के अंदर स्वयं ही विराजमान होके हमें ये रस पिला रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, कल हम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की लीला सुन रहे थे, क्योंकि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री लालदास महाराज जी की बीतक में, जहां हमने पहले चौपाई छोड़ी थी कि इनकी मैं सेवा करूं, वस्त करूं इनसे, तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोबत में। इस चौपाई के ऊपर हमने कल सारी बीतक सुनी, क्योंकि स्वामी लालदास जी महाराज ने तो इस एक चौपाई को रख दिया, लेकिन इधर श्री नवरंग स्वामी जी ने इस चौपाई का एक पूरे प्रकरण के अंदर ही वर्णन किया, जो कल आपने हमने सुना कि किस प्रकार से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज गुरु हरिदास जी की सेवा करते हैं। अपने सदगुरु के लिए पहले मंदिर के अंदर पूरा झाड़ू लगाना, फिर पानी के द्वारा ठंडक करना, छिड़काव करना, पानी भर के लेके आना, सारे मंदिर के बासन मांजना, है ना सुंदर साथ जी। और फिर हमने सुना जो एक अलग से लीला सुनी कि किस प्रकार से वो अपने गुरु हरिदास जी की सेज्या लगाते हैं, और सेज्या लगा के जब गुरु हरिदास जी विश्राम करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज उनके चरण कमल दबाते हैं और फिर उन्हें पंखा करते हैं, हवा करते हैं, और जब वो सो जाते हैं तो लाडले सुंदर साथ जी तब वो घर जाके भोजन लेके वापस आते हैं। माता जी को लगता है मंदिर जा रहे हैं, लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज की लीला को हमने सुना कि वो पानी में जाके खड़े हो जाते हैं। ये भी उनके किसी गुरु भाई ने बताया, और जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं गांव ही छोड़ दूंगा अगर इस प्रकार मेरी सेवा करोगे तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को बड़ा ही दुख होता है, और वो बार बार कहते हैं कि मैं सेवा के बिना रह नहीं सकता। तो अब फरमाते हैं स्वामी श्री लालदास जी महाराज, क्योंकि कल हमने नवरंग स्वामी जी की जो लीला सुनी थी ना, आइए कुछ चौपाइयों से हम स्वामी श्री लालदास जी के द्वारा मीठा रस, महारस का थोड़ा सा पान करें। देख सांचे हरिदास जी इनको, मन में देव नाम सिमरन, ऐसा विचार करके एक दिन में लिया दिन। लाडले सुंदर साथ जी, स्वामी श्री लालदास जी महाराज भी उसी लीला को वर्णन कर रहे हैं कि देखा उन्होंने कि ये सच्चे हैं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, क्योंकि उनकी हर प्रकार से परीक्षा लेके देख ली उन्होंने कि किस प्रकार से इनके अंदर श्रद्धा, प्रेम, भावना कूट कूट के भरी है। तो अब उनके मन में आता है
कि मैं इनको नाम सिमरण दूं जब उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए। और कल हमने सुना था ना कि कह रहे थे सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कि जब मैं 1 साल का था, संवत 1639 में आपने मुझे मंत्र दिया था और वो मुझे भूल गया, है ना। अब मुझे वही मंत्र दोबारा दो। तो हमने प्यारी लीला नवरंग स्वामी जी के द्वारा भी कल सुनी कि किस प्रकार उन्होंने कहा शीश देना पड़ेगा। तो स्वयं श्री देवचंद्र जी महाराज थाली में तलवार रख के ले आए और शीश काट के देने के लिए भी तैयार हो गए उनको। तो हरिदास जी ने कल कहा था ये तो भला किया मैं आ गया। अरे मैंने ये शीश के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो मन मूड रूपी शीश को काटने के लिए कहा था। तो लाडले सुंदर साथ जी, कल हमने लीला ये सुनी नवरंग स्वामी जी के द्वारा कि किस प्रकार से वो मंत्र लेते हैं। लेकिन आज थोड़ा स्वामी श्री लालदास जी के द्वारा जो चौपाइयां वर्णन की गई उसका भी हम सुख लेते हैं। तो कहते एकादशी का दिन फिक्स किया उन्होंने, हरिदास जी ने मंत्र देने के लिए। एकादशी का दिन फिक्स करते हैं मंत्र देने के लिए और कहा कि तुम्हें कैसे आना है, भद्र वेश होके आना है। गुरु हरिदास जी ने पूरी बात समझा दी कि भद्र वेश होके आपको आना है। और इस समय में जो श्री देवचंद्र जी महाराज हैं वो अपने सतगुरु की बात सुन के तुरंत ही भद्र वेश होके आते हैं। और इधर मत्तु मेहता विचार करें क्यों डारो माया में। और मत्तु मेहता जी इधर विचार कर रहे हैं कि मैं इनको माया में लगाऊं है तो ये हाथ आवे मेरे छूटे वैराग इनसे, इस प्रकार से मेरे हाथ में ये आ जाएं, इनका जो वैराग्य है। मत्तु मेहता जी ने सोचा शादी करने से तो वैराग्य उतर जाएगा, जब पत्नी आएगी ना घर में तो अपने आप पत्नी की तरफ इनका प्यार हो जाएगा और पत्नी की तरफ ध्यान रहेगा। तो जो माया से इनको बैर हो गया है, परमात्मा से राग हो गया है, वो उतर जाएगा। तो लाडले सुंदर साथ जी एक ठोर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन। और इधर से मत्तु मेहता जी ने क्या किया कि भुज नगर के अंदर ही सगाई करते हैं और ब्याह का दिन फिक्स कर देते हैं। वही दिन था उत्तम लेने का नाम सिमरण, और वही उत्तम दिन नाम सिमरण लेने का गुरु हरिदास जी ने बताया, है ना। मानग राधा वल्लभी ने लेने नाम सुमरण भद्र वेश होते हैं। देवचंद्र विचार किया मन, और देवचंद्र जी महाराज ने विचार किया कि इन्होंने मुझे बताया है कि मुंडन करवा के आना है। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी के कहे अनुसार मुंडन करा के आते हैं। हरिदास जी ने पूछा तुमको नाम सुमरण देवे आज। हरिदास जी कहते हैं आज नाम सिमरण दे, भद्र वेश होए आओ तो होए तुम्हारा काज। तभी भद्र वेश होए के आए के बैठे पास। उसी समय सतगुरु देवचंद्र जी महाराज भद्र वेश होके और आके गुरु जी के चरणों में बैठ गए। पूछा नाम कहूं का लिया है, कया सन्यासी का विश्वास। कहते किसी का नाम लिया है तो उन्होंने कहा एक सन्यासी से मैंने विश्वास करके लिया था। तो गुरु हरिदास जी बोले कि वो जो नाम लिया था ना तो उसको रोटी में पका के उसी सन्यासी को वापिस कर दो। तो श्री देवचंद्र जी महाराज कहते हैं तब श्री देवचंद्र जी कहा इनसे कछुए ना होए। सतगुरु जी, गुरु जी ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। ओ जो नाम ओ जोरावर, अगर आपका नाम, अगर वो नाम जोरावर होगा तो क्यों कर निकसे सोए। अगर वो नाम जोरावर होगा तो वो कैसे निकलेगा। एक रोटी के अंदर वो नाम सिमरन डाल के और रोटी दे दूं तो इससे वो नाम जो मेरे हृदय के अंदर है, जो जिसका मैंने इतने समय तक जाप किया, तो वो कैसे निकल जाएगा। तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज बोले जो तुम्हारा नाम जोरावर तो आप पे ही होवे दूर। अगर आपके वाला नाम जोरावर है ना, शक्तिशाली है ना, तो वो अपने आप दूर हो जाएगा। ये तो अर्थ ऊपर का आम का मजकूर, ये तो ऊपर का अर्थ है, ये तो दुनिया की बात है गुरुजी, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सुन ऐसी बात हरिदास जी। जब हरिदास जी ने ऐसी बात सुनी तो बड़ो जो पायो सुख। हरिदास जी तो बड़े प्रसन्न हुए।
दियो नाम सिमरन, देखो स्वरूप सन्मुख। इस समय में हरिदास जी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को नाम सिमरण दे देते हैं और कहा ये सामने बैठे हैं जो रास लीला खेलने वाले बांके बिहारी जी हैं, उनका स्वरूप दिखा के कहते हैं कि मैं जो नाम सिमरण दे रहा हूं आपको इन्हीं की चितवनी करनी है, इन्हीं का ध्यान करना है। भजमन कुंज बिहारी वृंदावन नित्य विलास। सिमरन नाम सिमरन क्या दिया? भजमन कुंज बिहारी। ए देवचंद्र जी, भजमन कुंज बिहारी वृंदावन नित्य विलास। वृंदावन के अंदर नित्य विलास करने वाले जो कुंज बिहारी हैं उनका भजन करो। यही राखो तुम दिल में, सिमरो कर विश्वास। इसी नाम को अपने दिल के अंदर रखो और विश्वास के साथ सिमरन करना। सखी भाव होए भजियो। एक बात और बता दी कि आप जब सिमरन करना, सेवा करना, तो अपने आप को सखी समझना, क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण हमारी आत्मा के मालिक हैं और हम सब उनकी गोपी हैं, उनकी सखी हैं। देखा मतु सखी भाव भजियो उपदेश करके ऐसा उपदेश किया गुरु हरिदास जी ने। विदा दई तिन घर को, देखा मतु मेहताई, विदाई दे दी घर को। अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज इतने सुंदर लग रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि एक तो सुंदर सा मुंडन किया हुआ, ऊपर से श्री देवचंद्र जी महाराज इतने गोरे गोरे हैं, इतने सुंदर हैं। फिर उनकी युवा अवस्था और फिर माथे पर तिलक लगा हुआ, धोती कुर्ता, सफेद कलर का धोती कुर्ता पहना हुआ, रुमाल किया हुआ और सुंदर लाल रंग का तिलक लगाया हुआ, लंबा तिलक भी लगाया हुआ, ठीक है। और सुंदर इतने लग रहे हैं। और जैसे ही वो घर आए, भदर वेश देख के करने लगे शोर। जैसे ही भदर वेश देखा, कहते विदा दई तिन घर को, देखा मत्तू मेहताई। जैसे ही वहां से विदाई मिली तो घर पे आए तो मत्तू मेहता जी ने देखा, भदर वेश देख के करने लगे शोर। उनका मुंडन किया हुआ देख के शोर मचाने लगे मत्तू मेहता जी। एक कैसो काम कियो, अरे ये क्या करके आ गया, ये क्या काम कर लिया तूने, चाहिए श्रृंगार इन ठोर। अरे आज के दिन तो श्रृंगार करना था। अरे देवचंद्र ये क्या करके आ गए हो आप, अरे आज तो मुकुट पहनना था, आज के दिन तो आपको दुल्हा बनना है, श्रृंगार सजना है। रोए पीट दुख पाए के, कहते हैं मत्तू मेहता जी रोने लगे और अपना माथा पीटने लगे हैं। रोए पीटे दुख पाए के, खींच डराए कहे सुकन। और खींच के लड़के यहाँ तक कह दिया कि मैं मर गया था क्या जो मुंडन करवा के आ गया। जब पिता चला जाता है तब कोई मुंडन कराता है। अरे ये क्या कर लिया, मुंडन करा के आ गया। आज कौन सा दिन था, आज दिन था तेरी शादी का दिन, और ये कैसा भेष बना के आ गया। देवचंद्र जी उत्तर दियो, तुम क्या चाहत हो ए दिन। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज बोले, ये क्या लगा रखा है आज का दिन, आज का दिन, आज का दिन क्या है, क्योंकि बताया तो है ही नहीं, बात तो बताई नहीं, क्योंकि बताने से सदगुरु देवचंद्र जी महाराज मानते ही नहीं। और बिना बताए लड़की देखाए और बिना बताए सगाई कराए। और उधर से लीलबाई के माता पिता जी ने कहा, जब आपका मन करे तब बारात लेके आ जाना, हमें बता देना, हम तो तैयार हैं। ठीक है। अब देवचंद्र जी को ये बात पता नहीं थी। तब देवचंद्र जी ने कहा, तुम क्या चाहते हो ये दिन, इस दिन आप क्या चाहते हो। मैं ब्याह करना था जिनसों, किया है 300। अब श्री देवचंद्र जी महाराज प्यार से समझाने लगे अपने पिताजी को कि देखो पिताजी, मुझे जिनसे ब्याह करना था ना, मेरी आत्मा के पति श्री कृष्ण हैं और मैंने श्री कृष्ण जी के साथ अपनी सगाई कर ली है। मैं उन्हीं की सखी हूँ, मैं उन्हीं की अंगना हूँ। आज मेरी सगाई उन्हीं के साथ हो गई है। मैंने अपना वर चुन लिया है, अपना दुल्हा चुन लिया है, हैं? मैं तो तुमको वर्जिया, मेरे काम नहीं इनमो। मैंने पहले ही आपको मना किया था कि ये दुनिया वाले रिश्ते मुझसे नहीं निभेंगे और मेरा इनसे काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है संसार से। मैंने आपको पहले ही मना किया था।
ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होए। ऐसे करते हुए शादी हो गई और पिताजी लड़ते हैं, डांटते हैं। श्री देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा करते हैं सोए, क्योंकि शादी हुई है, घर में लीलबाई जी आ गई हैं। लेकिन श्री देवचंद्र जी महाराज का तो जो समय फिक्स है गुरु जी के पास बिताने का, लाडले सुंदर साथ जी वो तो उतना ही वक्त बिताते हैं उनके पास। रहे सोबत हरिदास जी की, दोए पहर रात लगे। रात के 2 पहर तक हरिदास जी की सोबत में रहते हैं। कितने बजे से? 6 से 9 और 9 से 12 बजे तक गुरु जी के चरणों में रहते हैं। अब इधर माता पिता देखते हैं कि लीलबाई क्या कहेगी, जिसकी नई नई शादी हुई है, और ये तो सारा टाइम रात के 12 बजे घर में आते हैं, है ना। तो घर में इसीलिए देवचंद्र जी आते हैं तो उनको लड़ते हैं माता पिता। और वो देवचंद्र जी महाराज जी की जो लगन अपने गुरु जी के साथ है, जो श्रद्धा है, जो सेवा है, जो भावना है, वो तो कम हो नहीं रही। तो कहते चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते हैं। ये तो अपनी चर्चा और कीर्तन के अंदर गुजरान कर रहे हैं। और अब लीलबाई जी घर पे आई हैं तो कह रहे हैं कि जब लीलबाई जी घर आई हैं तो उस समय के अंदर वो हमारी जो लीलबाई जी हैं वो कैसी हैं। नवरंग स्वामी जी ने उनके बारे में भी वर्णन किया है। थोड़ा नवरंग स्वामी जी की बात को हम प्यार से सुनते हैं कि जो शादी हुई है सतगुरु देवचंद्र जी महाराज जी की, तो वो लीलबाई जी के साथ शादी कैसे होती है। थोड़ा सा नवरंग स्वामी जी ने इस लीला को विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आइए लाडले सुंदर साथ जी, श्री मुकुंद दास महाराज की जय, श्री नवरंग स्वामी जी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, पहले तो मैं आपको नवरंग स्वामी जी की बात बता दूं। आपके मन में होगा कि नवरंग स्वामी जी कौन है। तो लाडले सुंदर साथ जी, नवरंग स्वामी जी 1729 में जब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी सूरत के अंदर गए ना, तो नवरंग स्वामी जी उस समय सूरत के अंदर ही हैं, सूरत के रहने वाले हैं। तो नवरंग स्वामी जी को भी एक सच्चे गुरु की तलाश थी उस समय में। श्री प्राणनाथ जी जागनी करते करते जब सूरत के अंदर पहुंचे, जब भीम भट्ट, श्याम भट्ट, ये सारे बड़े बड़े विद्वान वेदांताचार्य शिव जी के चरणों में आए, उस समय में ये मुकुंद दास जी भी शिव जी के चरणों में आते हैं। और लाडले सुंदर साथ जी, मुकुंद दास जी भी शिव जी के साथ काया और छाया बन के रहते हैं। भाई मुकुंद दास ने सुना सूरत में तारतम, चौपाई आई है कि मुकुंद दास जी ने श्री प्राणनाथ जी से सूरत में ही तारतम लिया। आए पहुंचे सैयद की हवेली में, जाग खड़ी आतम। सैयद वाड़ा मोटा मंदिर श्री 5 महामंगलपुरी धाम के अंदर श्री मुकुंद दास जी ने श्री प्राणनाथ जी के श्री चरणों में 1729 में शिव जी पहुंचे, तब ये उनसे तारतम लेते हैं। और श्री प्राणनाथ जी के ये विशेष सुंदर साथ हैं, क्योंकि सिरजी साहिब जी जब पाती लिखते हैं तो कहते हैं सुनियो भीम मुकुंद उद्धव केशव श्याम, हम पाती पढ़ी मोहम्मद की सब हकीकत पाई धाम। विशेष सुंदर साथ कि सुनियो भीम मुकुंद। देखिए जैसे ही उनको कुरान के बारे में पता लगता है तो श्री प्राणनाथ जी सबसे पहले ये बात भीम जी को, मुकुंद जी को, उद्धव केशव और श्याम दास जी को बताते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये जो मुकुंद दास जी हैं ये भी श्री प्राणनाथ जी के साथ काया छाया बन के रहे। और जहां जहां शास्त्रार्थ करने के लिए जाना होता था, क्योंकि ये वेदांताचार्य हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और जहां जहां शास्त्रार्थ करने के लिए जाना होता था तो श्री प्राणनाथ जी बड़े नाज के साथ, गर्व के साथ मुकुंद दास जी को भेजते थे। तो लाडले सुंदर साथ जी, मुकुंद दास जी की पत्नी का नाम था सुशीला, और उनके माता पिता, पत्नी, परिवार सभी का आग्रह ठुकराकर और मुकुंद दास जी हमेशा के लिए श्री प्राणनाथ जी के साथ वैरागी वेश धारण करके और उनके साथ निकल पड़े। तो लाडले सुंदर साथ जी,
और जिस समय में श्री प्राणनाथ जी अनूप शहर के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बात मुकुंद दास जी के लिए बता दी जाए ना कि वो कौन है, ताकि हमारी श्रद्धा, आस्था, विश्वास मुकुंद दास जी के प्रति भी वैसा ही बना रहे जैसा हमारे हृदय में स्वामी श्री लालदास जी के प्रति है। तो लाडले सुंदर साथ जी जब श्री प्राणनाथ जी अनूप शहर की तरफ जाते हैं, उस समय में क्योंकि लालदास जी और गोवर्धन जी मुल्ला के पास कुरान के बारे में चर्चा सुनने के लिए गए, तो वहां पे लालदास जी को जोश आने लगा। तो गोवर्धन जी ने उस समय में कहा कि भाई मुझे तो डर लग रहा है अंदर से कि ये बात कोई मुल्ला या मुसलमान सुन ना ले। तो उस समय में जब वापस आए तो गोवर्धन ने आके कहा कि आज चर्चा के अंदर तो बड़ा आनंद आया। तो आगे से लालदास जी ने कहा इन चटाई पे हमारा मन होता है, और जब हम आपके चरणों में बैठते हैं तब तो हम कुरान के लिए, मोहम्मद के लिए टूक टूक होते हैं, जब यहाँ से उठ के चले जाते हैं तो हमारा विश्वास नहीं रहता। तो लाडले सुंदर साथ जी उस समय शिवजी साहिब जी को जोश आया, चेहरे पे बिजलियां चमकने लगी, नूर चमकने लगा। तो कहते दई वस्ता जोश में शेख बदल को हुक्म। उस समय में श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि मुझे काम करना ही नहीं, शाह कुमार को जगाने का, इस काम को यहीं पे बंद करते हैं। तो शिवजी साहब जी जोश के अंदर वस्तुएं बांटते हैं, शेख बदल जी को हुक्म देते हैं, कागद लाल दास को और मुकुंद दास को तारतम, और श्री मुकुंद स्वामी जी नवरंग स्वामी जी को तारतम देते हैं। तो सुंदर साथ जी 1,36,000 चौपाइयां मुकुंद दास जी को उतरी हुई हैं सुंदर साथ जी, जिसमें से कुछ चौपाइयां छप चुकी हैं और अभी तो उनके पता नहीं कितने ग्रंथ और हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी श्री मुकुंद दास जी भी स्वामी जी के साथ, शिव जी के साथ अंग संग रहने वाले, और वो भी इस लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं जो आपको सुनाया जा रहा है। क्योंकि मुझे सब सुंदर साथ के फोन आते हैं, सब सुंदर साथ कह रहे हैं नवरंग स्वामी जी की जो अभी तक आप सुना रहे हो वो हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने प्यार से सुन रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भी तैयार हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी ये हमारे मुकुंद दास स्वामी जी जो नवरंग बाई, परमधाम की नवरंग बाई और परमधाम की नवरंग बाई नृत्य करने वाली। और एक बात और, नवरंग स्वामी जी को यहाँ के सारे पक्के राग आते थे और सारे पक्के राग के अंदर इस वाणी का वो गायन करते थे। शिरजी साहिब जी ने उनकी आत्मा को, परात्म के तन का नाम शिरजी साहिब जी ने बताया कि आप परम धाम की नवरंग बाई हो। जैसे स्वामी श्री लालदास जी महाराज आसबाई हैं तो श्री मुकुंद दास जी महाराज नवरंग बाई हैं। तो आइए लाडले सुंदर साथ जी हम नवरंग स्वामी जी की बीतक को भी उसी श्रद्धा के साथ, उसी आस्था के साथ, उसी विश्वास के साथ उनकी एक एक लीला का रसपान करें। तो फरमा रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी लगे जगत ए जहर सो सबसे भय उदास। नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं कि सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को ये संसार जहर के बराबर लगता था और जगत से उदास रहने लग गए। संगति कोई सुहाए नहीं, करे कहा विश्वास, किसी की संगत नहीं सुहाती श्री देवचंद्र जी महाराज को, और किसी पे अब विश्वास नहीं करते। दिन दिन दशा को देख के मात पिता दुखी होए, और दिन प्रतिदिन श्री देवचंद्र जी महाराज जी की दशा को देख के अब माता पिता को बड़ा ही दुख होता है। सो दुख देवचंद्र जी देख के करी करुणा सोए। तो कहते वो दुख देख के और करुणा आती है। माता पिता को देख के कीनी सगाई ताहे, इन्होंने देखा देवचंद्र जी को करुणा आ गई कि मैं क्या करूं, मेरे माता जी पिताजी इतने दुखी हो रहे हैं। तो कहते इनके दुख को देख के उनको करुणा आ गई। माता पिता को देख के कीनी सगाई ताही, कहते सगाई कर लेते हैं देवचंद्र जी, आप विवाह जाए के भूज नगर के माही। कहते आपकी शादी भूज नगर के अंदर होती है। अब देवचंद्र की वर्ष 17 की आए। श्री देवचंद्र जी की अवस्था, श्री देवचंद्र जी की आयु 17 वर्ष की है। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ आ रहा है ना? ध्यान से सुनना।
अवस्था निज लीलबाई की बरस 15 सोहाए। और लीलबाई जी की जो अवस्था है उनकी अवस्था 15 साल की है। आई उमरकोट में विवाह करके, फिर विवाह करके उमरकोट में आते हैं। माघ मास की पंचमी, माघ का महीना था। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज की शादी का जो समय है वो बता रहे हैं कि माघ का महीना था, माघ मास की पंचमी, पंचमी का दिन था, उज्यारी यावेर शुक्ल पक्ष था। लक्षण निज लीलबाई शुभ सबे परवान। अब जो लीलबाई जी हैं सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की धर्म पत्नी, उनका टॉपिक सुनाना है आप सुंदर साथ को कि हमारी श्री लीलबाई जी कैसी थी, है ना, वो कैसी आत्म है, संसार के अंदर भी उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है, बड़ी प्यारी बात थी। तो धामधनी स्वयं ही ये वर्णन करके आपको सुना रहे हैं। लक्षण निज लीलबाई, कहते लीलबाई जी के अंदर जो लक्षण है, शुभ सबे परवान, सारे शुभ लक्षण हैं। सुख सेवा तादिन थे, दिन दिन अधिक जान। कहते धीरे धीरे लीलबाई जी अपने माताजी पिताजी को, कुंवरबाई माताजी को और मत्तू मेहता पिताजी को और धनी श्री देवचंद्र जी को दिन प्रतिदिन वो सुख देना बढ़ता ही जाता है। और शील संतोष सदा रहे। कैसी हैं लीलबाई जी? सहनशीलता की मूरत हैं श्री लीलबाई जी, और संतोष की मूरत हैं, सब साथ सुहेत। और कहते हैं संतोष की, सहनशीलता की मूरत, और सारे सुंदर साथ के साथ प्यार करती हैं। सेवा साधु सनेसों, और जितने भी, क्योंकि आपको बताया था ना कुंवरबाई माता जी के घर में तो साधु संत संगत आती रहती है, भीड़ लगी रहती है, सत्संग चलता ही रहता है। तो अब लीलबाई जी आई हैं, तो लीलबाई जी को जिस प्रकार से ये देखेंगी, कुंवरबाई जी को जिस प्रकार से लीलबाई जी ने देखा कि वो कैसे सेवा करती हैं, तो वो भी घर आने वालों की वैसे ही सेवा करेंगी। तो कह रहे हैं सेवा साधु सनेसो कुटुंब सबो समेत। कहते सेवा साधु संतों की भी करती हैं और अपने कुटुंब की, परिवार की भी करती हैं। पृथक पृथक नित्य तीनों की, अलग अलग सेवा तीनों की करती हैं हमारी लीलबाई जी माता जी। सेवा करे सने, अलग अलग सने के साथ। मत्तू मेहता जी को कब नाश्ता देना है और कुंवरबाई माता जी को कब देना है, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को कब देना है, क्या बना के देना है। तो स्वामी नवरंग स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि पृथक पृथक नित्य तीनों की, अलग अलग तीनों की सेवा करती हैं। सेवा करें सने, और बड़े सने के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्यार के साथ सेवा कर रही हैं। पतिव्रता को धर्म ले कसे कसौटी जे। एक पतिव्रता स्त्री को जिस प्रकार से अपना धर्म पालन करना होता है, उसी तरह से ये धर्म को पालन कर रही हैं। है धर्म कुंवरबाई को जैसो निज निर्वाण। जैसा धर्म का पालन कुंवरबाई माता जी कर रही थी, वैसा ही धर्म का पालन लीलबाई जी ने आके करना शुरू किया। सोई है लीलबाई की धर्म परम परवान। वही लीलबाई जी ने अपना धर्म समझ लिया कि मेरी सासू माता जी किस प्रकार से घर में साधु संत संगत सुंदर साथ सबकी सेवा वो किस प्रकार से लाड से, प्यार से, श्रद्धा से, भावना से करती हैं, सब कुछ उनके ऊपर समर्पित कर देती हैं। तो लीलबाई जी ने भी वैसी सेवा करनी शुरू कर दी। जेतो दुख तो पुत्र को। अब सुनिए सुंदर साथ जी, नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि मत्तू मेहता जी के मन में और कुंवरबाई माता जी के मन में पुत्र का बड़ा दुख था ना, कि ये घर में नहीं रहता, हमसे प्यार नहीं करता, हमारे पास बैठता नहीं है, हमारे साथ कोई दुख सुख की बात नहीं करता। तो नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं जेतो दुख तो पुत्र को माता पिता के माई। जितना पुत्र का दुख था माता पिता के अंदर, दूर किए ते दुख को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय। धाम सखी लीलबाई जी की जय। लाडले सुंदर साथ जी कितनी प्यारी बात कह रहे हैं ना। दूर किए ते दुख को सबो विधि ते सही, कहते हैं वो सारे दुख लीलबाई जी ने आके दूर कर दिए। लीलबाई जी अब बहू ही नहीं है, बेटे का भी सारा रोल अदा करती हैं, बेटे का रोल अदा करती हैं, बहू का रोल अदा करती हैं। अब माता पिता जी की जो सेवा है वो तन से मन से समर्पित होके कर रही हैं। माता पिता जानियो दो भयो पुत्र दूजो ए। अब तो मतु मेहता जी और कुंवरबाई माता जी कहने लग गए कि भाई हमें तो दूसरा पुत्र मिल गया। अब तक हमें लगता था कि हमारा पुत्र तो हमारा रहा ही नहीं, वो तो शुरू से ही वैराग्य धारण कर लिया, मंदिरों के अंदर गुरु जी के चरणों में अपना पूरी जिंदगी बितानी शुरू कर दी। तो बड़ा दुख था, लेकिन आज बड़े खुश हुए। किसको देख के? श्री लीलबाई जी को देख के। श्री लीलबाई जी को देख के कहने लगे कि दूर किए तै दुख को सबो विद से ताही, माता पिता जानियो दऊ भयो पुत्र दूजो ए। माता पिता ने कहा ये दूसरा पुत्र मिल गया। दुख जेते ग्रस्त धर्म के, कहते ग्रस्त आश्रम के अंदर धर्म के अंदर जितने दुख थे दूर किए सब थे। लीलबाई जी ने आके पूरा घर का कार्य भार खुद संभाल लिया। अब श्री देवचंद्र जी को भी आनंद आता है देख के कि आगे उनको चिंता रहती थी माता पिता जी की अंदर से कि मैं क्या करूं, ये 24 घंटे मुझे देख के कलपते रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन ऐसी श्री लीलबाई जी धर्म पत्नी घर में आई हैं तो कहते बहु ऐसी संसार में कोई विरली आए। नवरंग स्वामी जी कहते हैं ऐसी बहू संसार के अंदर किसी विरले को मिलती है। जो कुंवरबाई माता जी को जैसी बहू लीलबाई जी मिली है ना, ऐसी बहू संसार के अंदर किसी विरले को मिलती है। विषय स्वाद संसार को लोचन में ना दिखाए। कहते संसार का लोभ लालच जो विष के समान है, कहते लीलबाई की आंखों में ये लोभ ये लालच कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे मेरे लिए क्या होना चाहिए, संसार का कोई स्वाद ही नहीं है लीलबाई जी के अंदर कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। नहीं, फरमा रहे हैं विषय स्वाद संसार को लोचन में ना दिखाए। कोई डिमांड ही नहीं है, कोई मांग ही नहीं है लीलबाई जी की। लीलबाई जी ने तो दिल से एक ही सोच रखा है कि मुझे मेरे माताजी और पिताजी और पतिदेव की सेवा करनी है। तो लाडले सुंदर साथ जी लिए आगो संत साधु को हेत प्रीत परमान। कहते पहले से साधु संतों की सेवा बड़े हेत से बड़ी प्रीति से करने लगी। जैसो कुंवरबाई को तैसो निज निर्माण। जैसा धर्म कुंवरबाई माता जी पाल रही थी कि अपने घर में साधु संतों को भोजन कराना, संगत को चर्चा सुनाना, सत्संग सुनाना, उन्हें लंगर प्रसाद खिलाना, वही काम आके श्री लीलबाई जी करने लगी। धनी श्री देवचंद्र जी भय सुचित सब विद। अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज है ना, वो निश्चिंत हो गए। गयो दुख जो दऊ को धर्म रहो स्वयं सिद्ध। कहते अब तक जो दुख था ना हृदय के अंदर कि मैं क्या करूं माता जी और पिताजी का, तो कहते अब तो वो दुख भी चला गया, क्योंकि माता जी और पिताजी की सेवा करने के लिए घर में लीलबाई जी आ गई हैं। हेत तीनों को आपसे, बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि ये तीनों धनी श्री देवचंद्र जी से प्यार करते हैं। सुंदर साथ जी कौन? कुंवरबाई माता जी भी अपने बेटे से प्यार करती हैं, मतु मेहता जी भी अपने बेटे से प्यार करती हैं, और श्री लीलबाई जी भी पति देव से प्यार करते हैं। हेत तीनों को आपसे सबो विद से होए, हेत आपको ताई से जान पर्यो ना कोय। कहते इनको किससे प्यार है ये नहीं पता, क्योंकि इनकी तो लगी लगन निज खोज की परमात्मा कीजे। इनके अंदर तो एक ही लगन है कि मैं किसको पालूं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैं पालूं, और किसी से कोई लगन नहीं है।
इनकी लगन तो श्री राजी महाराज पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत धामधनी से लग गई। और इस बीतक के लिए सुंदर साथ जी जो हम बीतक सुन रहे हैं ना, इस बीतक का महात्म, इस बीतक की महिमा, इस बीतक को सुनने से, इस बीतक को पढ़ने से, ये लीला का रस जो आप रसपान कर रहे हो ना सुंदर साथ जी, उसके लिए एक चौपाई लिखी है स्वामी नवरंग स्वामी जी ने कि अब देखो साथ विचार के धनी श्री देवचंद्र जी। कहते धनी श्री देवचंद्र जी की इस लीला को आप विचार के देखो, या की बीतक विचारते। अगर आप धनी श्री देवचंद्र जी की बीतक पर विचार भी करोगे, इस चर्चा को सुनोगे, इस बीतक को पढ़ोगे, कटे दारुण दुख फंद। कितने भी बड़े से बड़े दुख हो, बड़े से बड़ा संकट हो, तो श्री प्राणनाथ जी नवरंग स्वामी जी के हृदय में बैठ के वर्णन करके बता रहे हैं कि इस लीला को सुनने से आपके चाहे आत्मा के दुख हो, आत्मा श्री राज्य से कैसे मिले, परम धाम का दर्शन कैसे हो, मेरी पर आत्म को मैं कैसे देखूं, जो भी कोई दुख हो, कटे दारुण दुख फंद। कहते कितना भी कोई दुख हो, वो सारे दुख के फंदे इस बीतक को सुनने से कट जाएंगे। ऐसी महिमा है सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की। तो स्वामी श्री लालदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसे में ब्याह हुआ, खटपट नित होए, श्री देवचंद्र जी की सेवा करत है सोए। तो कहते वो सेवा में लगे हुए हैं, शादी हो गई, पर शादी होने के बाद पत्नी इतनी अच्छी आई है घर में, वो श्री देवचंद्र जी को कुछ भी नहीं कहती कि रहे सोबत हरिदास जी, दोए पहर रात लगे। अब हरिदास जी की सोबत में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कब तक रहते हैं? 2 पहर तक, रात्रि के 6 से 9 और 9 से 12 बजे तक वो हरिदास जी के चरणों में रहते हैं। पर पत्नी इतनी अच्छी आई है कि वो कुछ कहती नहीं है, ऐसी पतिव्रता स्त्री है। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते अब तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज और भी मस्त हो गए। अब तो चर्चा के अंदर, कीर्तन के अंदर मस्त होके आनंद ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सेवा करे ना जनावी अपनी आत्म के काज। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जितनी हमने कल सेवा सुनी सुंदर साथ जी, वो सेवा की हुई जताना नहीं चाहते, मुंह से बताना नहीं चाहते, क्योंकि धनी जी कहते हैं छिपके साहिब कीजिए याद, खासल खास नजीक की स्वाद। सेवा जो करो धनी की तो वो कभी भी जाहिर नहीं करनी चाहिए, सेवा करके बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि कितनी मेहनत के साथ हम सेवा करते हैं। अगर हमारी सेवा के बारे में किसी को पता लग गया तो फिर वो फल नहीं मिलता जो रूह को मिलना होता है सुंदर साथ जी। तो धनी जी कह रहे हैं, धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सेवा करे ना जनावी। पानी भी भर के लाते थे ना तो रात को 3 बजे, झाड़ू भी लगाते थे तो रात का समय 3 से 6 का समय सारी सेवाओं का। और जब उनका उठने का टाइम होता गुरु हरिदास जी का, तो वो देवचंद्र जी महाराज चले जाते घर पे। उनको कभी नहीं पता लगता कि ये सेवा कौन कर रहा है। 4 साल तक सेवा करते रहते हैं पर सेवा का पता नहीं लगने दिया। तो कहते दिखावे नहीं काऊ को, समझावे अपना मन। किसी को नहीं दिखाते। हम तो छोटी सी सेवा करते हैं ना सुंदर साथ जी, हम तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया को पता लगे कि हमने ये सेवा की, है ना। और धनी श्री देवचंद्र जी महाराज कैसी सेवा कर रहे हैं? दिखावे नहीं काऊ को, समझावे अपना मन। अपने मन को पक्का करके रखते हैं कि जो सेवा की है ना, इसकी खुशबू भी किसी को नहीं आनी चाहिए, पता भी नहीं लगना चाहिए। तो हरिदास जी सुन के कही है माफक परवान, ए नित प्रदक्षिणा देवी और दिन की सेवा करे जान। हरिदास जी को पता लग गया कि ये तो बहुत सेवा कर रहे हैं। एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार, आगे श्री देवचंद्र जी थे खबरदार। कहते एक दिन हरिदास जी सेवा कर रहे थे और सदगुरु देवचंद्र जी महाराज तो सामने ही बैठे रहते हैं। गुरु हरिदास जी अष्टपैर की सेवा पूजा करते हैं ना सुंदर साथ जी, तो वहीं बैठे रहते हैं धनी श्री देवचंद्र जी महाराज।
श्री कृष्ण जी के लिए जल लेके आना है, भोग लेके आना है, जो भी वस्तु लेके आनी है, तो हाजिर हजूर हुक्म के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि मुझे अपने गुरुजी क्या हुक्म दे देंगे, कौन सी सेवा मुझे बोलेंगे। तो कहते ये बैठे थे, तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर, तिनके आकार में चेतन कछु न रहा स्थौर। कहते उस समय एक शख्स को बिच्छू ने डंक मार लिया। हाँ, तो उसको 4 जने जे पकड़ के लाए चारपाई पे डाल के, और जैसे ही लेके आए और हरिदास जी के दरवाजे में लाके खड़ा किया, तो हरिदास जी उस समय में उस शख्स के लिए आए द्वार पे देखिया। हरिदास जी इन समय हाथ मुच्छों पर फेरते, हुआ चैन तिन समय। जैसे दरवाजे पे चारपाई रखी कि इसको बिच्छू ने डंक मार लिया है, तो गुरु हरिदास जी ने क्या किया कि अपने मुच्छों पे हाथ फेरा, और हाथ फेरते ही उस जिसको बिच्छू ने डंक मारा था ना सुंदर साथ जी, उसको थोड़ा चैन मिला। फिर उन्होंने दूसरी बार फिर मुच्छों पे हाथ फेरा गुरु हरिदास जी ने मंत्र पढ़ के, तो जैसे दूसरी बार हाथ फेरा तो वो चेतन हो गया, थोड़ा होश में आ गया। और तीसरी बार फिर मंत्र पढ़ के गुरु हरिदास जी ने जैसे ही मुच्छों पे हाथ फेरा तो जितना जहर था वो सारा उतर गया। तो कह रहे सबों ने सलाम कर स्तुति करी बनाए, सबों ने सलाम किया मुसलमान होंगे और स्तुति करी बनाए, जीव दान तुम इन दिया तुम्हारी बड़ाई कही ना जाए। ए गुरु हरिदास जी आपने तो जीवन दान दिया है, आपकी बड़ाई तो वर्णन ही नहीं हो सकती। तब हरिदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी सो वचन, तब हरिदास जी महाराज बोले श्री देवचंद्र जी से कि देवचंद्र जी बड़ो मंत्र है, ए देवचंद्र जी ये मंत्र बड़ा शक्तिशाली है, ए राखो तुम्हारे तन, एक मंत्र और ले लो मेरे से। ये बिच्छू का डंक उतारने वाला जो मंत्र है ना, ये बड़ा शक्तिशाली मंत्र है, ये भी आप अपने हृदय में रखो। जो एक घड़ी फुर्सत ना होती मंत्र कहने में, तो प्राण ना रहते इनके, होत ऐसो उपकार इनसे। कहते आपने देखा, गुरु हरिदास जी बोले आपने देखा देवचंद्र, अगर एक घड़ी मेरे को टाइम ना होता ना मंत्र पढ़ने के लिए, तो इनके प्राण पखेरु उड़ जाते, है ना। और मैंने जैसे ही मंत्र पढ़ा तो देखो वो कैसे ठीक हो गया। सो ये मंत्र कैसो है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा हरिदास जी सुनो तुम। श्री देवचंद्र जी महाराज बोले हे गुरु जी मेरी भी एक अर्जी है, प्रार्थना है, आप सुनिए। हमको मंत्र जो तुम दियो, आपने जो मेरे को मंत्र प्रदान किया है, सो हृदय राखे हम, उसको हमने अपने हृदय में धारण कर लिया है। सो ये मंत्र कैसो है जो आपने मेरे को मंत्र दिया है, वो मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख, एक बिच्छू नहीं, जन्म मरण के समय लाख बिच्छू का डंक मारने का दर्द होता है जब हमारा जन्म होता है सुंदर साथ जी, और जब हमारी मौत होती है। और आपने जो भजमन वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास मुझे जो मंत्र दिया है, ये मंत्र कैसा है, सो जन्म और मरण को छुड़ाए के देवे सुख। ये बार बार जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा, बार बार ना जन्मना पड़ेगा ना मरना पड़ेगा, ये तो अखंड मोक्ष देने वाला ये श्री कृष्ण नाम का आपने मुझे मंत्र दिया है ना। तो सो मंत्र जिन उनमें रहे ता एक ऐसे समाये। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि जिसके हृदय में ये मंत्र रहेगा वहां कोई दूसरा मंत्र कैसे समा सकता है। तब हरिदास जी रीझ के सिफत करी बनाए। हरिदास जी महाराज प्रसन्न हो गए और सिफत करते हैं, ए देवचंद्र जी ए बुद्ध हम में नहीं लगार। बोले कि ए देवचंद्र जी मैं तो आपकी बुद्धि को देख के वारी वारी जाता हूँ, क्यों ना जाए सुंदर साथ जी, क्योंकि बुद्ध अवतार हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनके अंदर असराफिल की बुद्धि विराजमान है। और जो तुम कहते हो सो हम में नहीं विचार। बोले गुरु हरिदास जी कि आप जो कहते हो ना ऐसे विचार मेरे अंदर तो नहीं आते, आप जो भी बात करते हो वो बात बड़ी भारी होती है ना। आपने कैसा जवाब दे दिया इतना सुंदर। तो इन भांत की कई बीतक भई माए भोजनगर, इस प्रकार की कई बीत के
भोजनगर के अंदर ऐसे बड़े किस्से, बड़े चमत्कार हुए। श्री देवचंद्र जी सेवा करे, पड़े ना काहू खबर। लेकिन धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो सेवा कर रहे हैं ना, वो किसी को भी पता नहीं लगने देते। और एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे पर। एक दिन फिर हरिदास जी ने अपने झरोखे से देखा श्री देवचंद्र को फिरते, बुलाए लिए ऊपर। श्री देवचंद्र जी को परिक्रमा करते देख लिया और फिर ऊपर बुलाया। तुम मोसो का कहते हो, क्या मांगत हो मुझसे? बोले हरिदास जी कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो? देवचंद्र जी आप मेरे घर की परिक्रमा क्यों कर रहे हो? कल भी हमने सुना था ना कि नवरंग स्वामी जी की बीतक में कि वो कहते हैं मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा। पहले कहा मैं भोजन छोड़ दूंगा, फिर कहा मैं शहर ही छोड़ दूंगा अगर आप मेरे घर की परिक्रमा करोगे तो, है ना। तो अब पूछा हरिदास जी ने कि तुम मुझसे क्या कहते हो, आप क्या कहना चाहते हो, क्या मांगत हो मुझसे? बताओ ना देवचंद्र, तुम क्या मांगते हो? मोसो तुम कह दो जो तुम्हारे मन में है कि तुम इतनी सेवा किस लिए कर रहे हो, वो मुझे कह दो, वे मैं देऊं तुम्हें, मैं आपको दे देता हूं। आपकी आत्मा की जो इच्छा है ना देवचंद्र, आप बोल दो, मैं आपको दे देता हूं। तब हरिदास जी कहा मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र महाराज की जय। सतगुरु से मांगना नहीं पड़ता सुंदर साथ जी। यहां हमें ये शिक्षा दी है कि आप अपने सतगुरु को सेवा से इतना प्रसन्न कर दो, इतना प्रसन्न कर दो कि तुम्हें सतगुरु से मांगना ना पड़े। सतगुरु खुद कहें कि मेरे हृदय के अंदर श्री राज श्यामा जी और जो परम धाम है वो मैं आपको देता हूं। हमें ना कहना पड़े, हम तो उनकी सेवा करते जाएं, वो प्रसन्न होके अपने हृदय की अखंड वस्तु हमें प्रदान करें। लाडले सुंदर साथ जी देखिए, हरिदास जी ने पूछा भी है कि आपके मन में क्या है, मुझे कह दो, तो कुछ भी नहीं बोले। कौन? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। और अपने आप कह दिया, किन्होंने? हरिदास जी ने। कि तब हरिदास जी कहा मैं तुम्हें देऊं बाल मुकुंद, मैं आपको बाल मुकुंद देता हूं, तिनकी सेवा तुम करो जो पावो आनंद। चलो देवचंद्र जी, अगर आपका मन नहीं मानता, क्योंकि आप कहते हो मैं सेवा के बिना नहीं रह सकता, तो मैं आपको बाल मुकुंद देता हूं, तो आप उनकी सेवा करना। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए। श्री देवचंद्र जी महाराज बोले जैसी आपकी आज्ञा। तब सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोए। हमें तो सिर्फ गुरुजी आपके हुक्म का पालन करना है। और जो आत्मा इस संसार के अंदर अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करने लग जाए, उनके हुक्म का पालन करने लग जाए, तो इतने में सुंदर साथ जी सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और ये तो कब से लगे हैं सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने गुरु हरिदास जी को सेवा से प्रसन्न करने के लिए। तो उनको प्राणों से भी प्यारी है ये बाल मुकुंद जी की मूर्त। तब भी वो हृदय में सोच रहे हैं कि मैं इनको दे देता हूँ। श्री मोहम्मद कहें ए साथ जी, ए बीतक भोजनगर, आगे इनकी और कहूँ जो बीतक पहचान पर। कहते ये भोजनगर की बीतक आपको सुनाई। और अब आगे और वर्णन करते हैं कि श्री देवचंद्र स्वरूप पहचान। यह समय हरिदास जी दिन निको ठहरायो कर। हरिदास जी ने एक दिन निश्चित कर लिया कि आपने सेवा पधरावनी घर में करनी है। कहा बाल मुकुंद जी पधराओ, तुम सेवो अपने घर में। कहा कि आप अपने घर में बाल मुकुंद जी को पधराओ और उनकी सेवा करो। तो किस प्रकार से बाल मुकुंद जी को पधराते हैं और उनकी सेवा करते हैं, आइए सुंदर साथ जी थोड़ा सा इधर भी वर्णन सुनेंगे कि कैसी सेवा करने लगे हैं। श्री नवरंग स्वामी जी कैसा वर्णन करते हैं, उनकी लीला भी थोड़ी सी सुन लेते हैं। कहते हैं कि सेवा बान के बिहारी जी की सर्वा अंगे होए, करते देखे गुरु को मन में साले सोए।
लाडले सुंदर साथ जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जब रोज देखते हैं कि ये कितने सुंदर भाव से बांके बिहारी जी की सेवा करते हैं, बाल मुकुंद जी की करते हैं, तो इनके मन में क्या आती है? कई धनी श्री देवचंद्र जी गुरु से सबे विचार। धनी श्री देवचंद्र जी ने अपने गुरु जी से अपने विचार रखे, सेवा बिना मोको प्रभु लागे दुख अपार। ए गुरु जी, आपने मेरे से सारी सेवा छुड़ा रही है, क्योंकि उन्होंने झाड़ू लगवाना बंद करवा दिया, उन्होंने बर्तन मंजवाने बंद करवा दिए। गुरु हरिदास जी ने अब पानी भी नहीं भरने देते, अब बाहर की परिक्रमा भी नहीं करने देते। तो श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि गुरु जी, आपको एक बात बताऊं, आप मेरी दिल की बात सुनिए कि देखिए, कहीं धनी श्री देवचंद्र जी गुरु से सब विचार, अपने दिल के विचार जो थे ना, नवरंग स्वामी जी फरमाते हैं, वो उन्होंने अपने गुरु जी के सामने रखे। सेवा बिना मोको प्रभु लागे दुख अपार। ए मेरे प्रभु, मेरे को पास सेवा नहीं है, तो सेवा के बिना मैं रह नहीं सकता। मुझे अपार दुख हो रहा है कि मैं किसी भी प्रकार की आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। जो दीजिए तो दीजिए, ना तो रहे ना दे। अगर आप मुझे सेवा करने देते हो तो मुझे करने दो, ठीक है। यहां तक कह दिया धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने कि आप अगर मुझे सेवा नहीं करने दोगे ना, तो मेरी देही छूट जाएगी, मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। देखिए सुंदर साथ जी, विचार कीजिए, कितनी सुंदर नवरंग स्वामी लीला वर्णन कर रहे हैं, जो शिरजी के मुखारबिंद से सुनी, और शिरजी साहिब जी ने सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से सुनी। कितनी प्यारी बात कह रहे हैं कि सेवा बिना मोको प्रभु लागे दुख अपार। जो दीजिए तो दीजिए, ना तो रहे ना दे। ये मेरी देही रहेगी नहीं सेवा के बिना, ये छूट जाएगी। हैं, आशा भंग ना कीजिए, मेरा मन कीजिए। ए मेरे गुरुजी, मेरे मन की आस है, इच्छा है कि मैं सेवा करूं, और मेरी सेवा को भंग ना होने दो। मैं अर्जी करता हूं आपके चरणों में, मैं प्रार्थना करता हूं आपके चरणों में। क्योंकि हम भजन की लाइन में कहते हैं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं, सारे अंगों से धनी आपकी सेवा करूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूं। आप दुल्हा मैं दुल्हन, वचन दृढ़ करके कहूं। रबद को करके दफन, छोड़ कर झूठा ये तन, अंग लगे अंगना, अंग लगे अंगना। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो मेहर बाँ, सुन लो मेहर बाँ। खुद को भूली है जो रूह, उसका है बस तू ही तू, तुझ पे रूह कुर्बान, तुझ पे रूह कुर्बान। अर्ज करती है दुल्हन, पकड़ कर धनी के चरण, सुन लो में हर बाँ, सुन लो में हर बाँ। हमारी तो खाली कहनी है, कथनी और कर रहनी नहीं है हमारे अंदर। हम तो कहते हैं सारे अंगों से आपकी सेवा करूं। सेवा तो हम सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से सीखें कि सेवा कैसे की जाती है, सेवा क्या होती है। हम तो जितनी करते हैं ना सेवा, वो भी सारी दुनिया के अंदर जब तक पूरा ढोल ना पीट दें, तब तक तो हमें सुकून और चैन ही नहीं मिलता कि हमारी सेवा का किस किस को पता नहीं लगा जो हमने मंदिर में सेवा की। इधर
धनी श्री देवचंद्र जी महाराज किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मुझे सेवा नहीं मिली तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तो फिर कह रहे हैं तब श्री हरिदास जी कीनो आप विचार। अब ध्यान के साथ सुनना सुंदर साथ जी। फिर इतनी बड़ी बात सुन के तो क्या हरिदास जी विचार न करते? सोचना पड़ा ना। हम सोचते हैं क्यों दे दी बाल मुकुंद जी की मूर्ति उनको। अब हम सविस्तार सुनेंगे इस बीतक से क्यों दी। अब इतनी बड़ी बात देवचंद्र जी ने कह दी कि अगर आप मुझे सेवा नहीं करने दोगे तो मेरी देह छूट जाएगी, मैं प्राण ही त्याग दूंगा। हैं? तो अब इतनी बड़ी बात सुन के तो कह रही है तब श्री हरिदास जी कीनो आप विचार। अब हरिदास जी विचार करते हैं सेवा बाल मुकुंद की दीजिए निज निर्धार। मैं इनको बाल मुकुंद जी की सेवा दे दूं। अंदर से निश्चित कर रहे हैं कि मैं क्या दे दूं? बाल मुकुंद जी की सेवा दे दूं। हरि सेवा एक विप्र की आई इनके पास। कहते बाल मुकुंद जी की सेवा कैसे आई थी हरिदास जी के पास, वो भी आप सुनो। एक पंडित जी थे और वो पंडित जी का जाने का समय जब नजदीक आ गया तो वो किस प्रकार से हरिदास जी को आके श्री बाल मुकुंद जी देके जाते हैं, वो भी लीला सुनिए। हरि सेवा एक विप्र की आई इनके सोए, छोड़ी देते विप्र ने। उस पंडित ने अपनी देह छोड़ दी, वंश न पीछे कोई। उस पंडित के वंश के अंदर आगे वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं था और उस पंडित ने लाके श्री बाल मुकुंद जी की सेवा हरिदास जी को दे दी। सो सेवा बाल मुकुंद की देने कहीं बनाए। तो कहते वो सेवा श्री बाल मुकुंद जी की इनको देने के लिए सोच रहे हैं। कहो श्री देवचंद्र जी को मंदिर बनाओ जाए। बोले हरिदास जी कि जाइए देवचंद्र जी आप जाके मंदिर बनाइए, मैं आपको श्री बाल मुकुंद जी की सेवा देता हूं। पधराओ दिन द्वादशी और 12 के दिन आपको श्री बाल मुकुंद जी की पधरावनी करनी है अपने घर में। और सेवा बाल मुकुंद जी की सेवा पधरावनी आपको 12 वाले दिन करनी है ना। बुलाओ वैष्णव जनों को कीजिए उत्सव आनंद। और जाइए वैष्णव लोगों को बुलाइए और पूरा उत्सव कीजिए। अरे बड़े उत्सव के साथ, आनंद के साथ, उत्सव के साथ, कीर्तन के साथ फिर हम सेवा पधरावनी करेंगे आपके यहाँ। तो यह विधि जो गुरु ने सुनी के आई सोए, ये सारी विधि गुरु हरिदास जी ने जो धनी श्री देवचंद्र जी को बताई, वो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जो सुन के आए, किन्नी तैयारी सबकी प्रेम मगन में होए। अब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज प्रेम में मगन होके बड़ा ही सुंदर घर के अंदर मंदिर तैयार करते हैं और पूरे जोश आवेश के साथ उत्सव आनंद करते हैं। आयो द्वादशी दिन को वैष्णव सभी बुलाए। अब 12 का दिन आ गया और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने 12 वाले दिन सारे वैष्णव पंडितों को बुला लिया। ता दिन श्री हरिदास जी अचरज पायो आए। और उधर तो उन्होंने पूरी तैयारी कर ली क्योंकि घर के अंदर बहुत बड़ा उत्सव के साथ बहुत बड़ा महायज्ञ करके फिर श्री बाल मुकुंद जी की पधरावनी होने जा रही है। और इधर हैरानी की बात क्या हुई, दारुण दुख हरिदास जी पायो अंतर ते। बड़ा भारी दुख लगा हरिदास जी को। श्री देवचंद्र जी से डरे कह ना सके ए। उधर से हरिदास जी को लगा कि ये बात मैं श्री देवचंद्र जी से कैसे कहूं, क्योंकि देवचंद्र जी तो ये बात सुनते ही कभी कहीं प्राण ही ना दे दें अपने, क्योंकि वो इतने अंदर से करुणा के सागर हैं। उनका जो दिल है वो प्रेम का सागर है, वो कैसे सहन करेंगे। एकादशी की रात को बाल मुकुंद पढ़ाए। हरिदास जी महाराज ने एकादशी की रात को श्री बाल मुकुंद जी को पधरावनी कराई थी। प्रातः काल पाए नहीं और प्रातः काल हुआ तो वहां पे श्री बाल मुकुंद जी सुंदर साथ जी है ही नहीं। अचरज बड़ो ए आए, बड़े हैरान हुए हरिदास जी हैं। ढूंढे श्री हरिदास जी, हरिदास जी ने सब जगह ढूंढा। बाल मुकुंद जी ताई कि बाल मुकुंद जी को हर जगह ढूंढ रहे हैं। सोदे सर्वे विधि से और बड़े विधि के साथ सब जगह खोजा। दृष्टि ना आवे काई, वो कहीं भी दृष्टि में नजर नहीं आ रहे कि वो कहाँ चले गए। ए अचरज बड़ो देख के कहे कौन सो जाए। ये बड़ी हैरानी की बात सी, किससे कहूं जाके।
श्री सुंदर इंद्रावती नवरंग अद्भुत आए। कहते श्री सुंदर बाई इंद्रावती नवरंग जी के हृदय के अंदर अद्भुत अनोखी रस भरी ये लीला का वर्णन कर रही हैं। तब कही गुरु से ऐसी मोहि आज्ञा दीजिए कैसी, सो गुरु बिना न सुहाए गुरु मोह पे रहो न जाए। कहते जैसे इन्होंने कहा था कि मेरे से गुरु जी आपकी सेवा के बिना नहीं रह जाता, मेरी छाती भर भर आवे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जावे, मैं सेवा नहीं करता ना तो मेरा गला है ना वो सारा दिन भरा ही रहता है, मेरा रोना गुरुजी रुकता ही नहीं है। इन्होंने कहा था सतगुरु देवचंद्र जी ने, किन से? हरिदास जी से, कि मेरा रोना तो रुकता ही नहीं है। गुरु मोहि काल निकट दिखावे, मुझे तो मौत दिखती है सेवा के बिना। हाँ, गुरु मोह पे रहो ना जाए, गुरु मोहि काल निकट दिखावे, रैन दिवस ते मोहि डरावे। गुरु मैं उठकर कहाँ को जाऊं तो फिर यहाँ नहीं आऊं। इन्होंने कहा था आप कहते हो 3 बजे उठ के मत आओ, तो इन्होंने इतनी अर्जी करी थी, इतनी प्रार्थना करी थी। तब हरिदास जी ने सोचा था कि मैं इनको क्या दे दूं? बाल मुकुंद जी दे दूं। गुरु मोह को महा दुख लागे, सेवा बिना मोहे दे त्यागे। श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि मुझे महा दुख लग रहा है, सेवा के बिना तो मैं दे ही त्याग दूंगा। गुरु सहज स्वभाव भयो ऐसो, रहे न जाए सेवा बिन कैसो। और कहा देवचंद्र जी ने मेरा इतना सहज स्वभाव हो गया है कि अब तो मैं सेवा के बिना रह ही नहीं सकता। कई धनी श्री देवचंद्र जी एक केती तामे नेक प्रकाशी एती। नवरंग स्वामी जी तो कहते हैं कि उन्होंने तो बहुत कुछ कहा था। धनी श्री देवचंद्र जी ने गुरु हरिदास जी को, मैं तो थोड़ा वर्णन कर रहा हूं, सुन के गुरु मां दुख पाए, ताकि सूझे ना कोई उपाय। तब गुरु हरिदास जी ने बहुत दुख पाया, उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। देखे श्री देवचंद्र जी को ऐसे, सेवा बिना ना रहे एक ऐसे। उनको पता लग गया गुरु हरिदास जी को जब कि ये सेवा के बिना नहीं रह सकते। देखे परम पुनीत अधिकारी, सेवा बाल मुकुंद विचारी। ऐसा पाक पवित्र समझ के देवचंद्र जी को तब उन्होंने ये सेवा देने के लिए सोचा। जो सेवा बाल मुकुंद करावे तो श्री देवचंद्र जी सुख पावे। और ये भी दिल में सोचते हैं कि अगर ये बाल मुकुंद जी अपनी सेवा श्री देवचंद्र जी से करवा लें तो श्री देवचंद्र जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। सेवा बाल मुकुंद की जेही एक विप्र की हति तो तेई। कहते ये बाल मुकुंद जी की सेवा एक पंडित जी ने दी थी। सेवा बाल मुकुंद जी की सोई, श्री देवचंद्र जी को दीजे ओई। और वही सेवा सतगुरु देवचंद्र जी महाराज को गुरु हरिदास जी दे रहे हैं। श्री हरिदास जी ए चित्तधारी, कही श्री देवचंद्र जी से विचारी। और हरिदास जी ने चित्त में धारण करके फिर कहा देवचंद्र जी को, तो तुम मंदिर जाए बनाओ, श्री बाल मुकुंद जी पधराओ। जाओ अपने घर पे मंदिर बनाओ और बाल मुकुंद जी की पधरावनी करो। ठीक है, आगे मोए विप्रे कही थी जैसी, सो मैं तुमसे कह तूं ऐसी। मुझे उस जिस पंडित ने ये श्री बाल मुकुंद दिए थे ना, उन्होंने कुछ श्री बाल मुकुंद जी की शक्ति के बारे मुझे कुछ बातें कही थी, वो भी मैं आपको इनके बारे देवचंद्र जी बता देता हूँ। महिमा या की विप्रे कही थी जेती। उस पंडित ने बाल मुकुंद जी की जितनी महिमा कही थी सो मैं तुमसे कहूं जो जेती। वो जितनी भी महिमा है वो मैं आपसे कह रहा हूं। ये साक्षात बाल मुकुंद सुहाए, ये कोई मिट्टी की मूर्त नहीं है बाल मुकुंद जी। हरिदास जी ने कहा कि उस पंडित ने कहा था ये साक्षात बाल मुकुंद जी हैं। ये साक्षात बाल मुकुंद सुहाए, सेवा करत महासुख पाए। जब इनकी कोई सेवा करता है ना तो ये बाल मुकुंद जी महासुख पाते हैं। सेवा करने वाला भी सुख पाता है, जो भी इनकी सेवा करता है ना उसको भी महासुख मिलता है। अद्भुत मूरत ये आही, ये अनोखी प्यारी सी सूरत है बाल मुकुंद जी की। कई रंग दिखेंगे या माही। आप देवचंद्र जी जब बाल मुकुंद जी की सेवा करोगे ना, आपको अनेकों रंग दिखाई देंगे, अनेकों प्रकार की कृपा दिखाई देगी। कृपा कहूं मैं या की केती। गुरु हरिदास जी बोले श्री देवचंद्र जी से कि देवचंद्र मैं कितनी कृपा आपको बताऊं। ये श्री बाल मुकुंद जी की सेवा करके देखोगे तेती।
आप जैसे जैसे श्री बाल मुकुंद जी की सेवा करोगे ना, आपको भी पता लगेगा कि ये श्री बाल मुकुंद जी कैसा स्वरूप है और कैसे कृपा के सागर हैं। सुनी श्री देवचंद्र जी हर्षे, और श्री देवचंद्र जी ये बात जब सुनी तो देवचंद्र जी महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए। जाए बाल मुकुंद जी निरखे और जाके फिर दोबारा बाल मुकुंद जी का स्वरूप देखने लगे, फिर से दर्शन करने लगे। द्वादशी के दिन पधराओ तबे वैष्णव सबे बुलाओ। हरिदास जी ने कहा 12 के दिन पधराओ और सारे वैष्णव को बुलाओ, उत्सव कीर्तन करते ले जाओ। और यहाँ से भी लेके जाना तो उत्सव के साथ, कीर्तन के साथ, गाते बजाते हुए, ढोल नगारे बजाते हुए तब इनको लेके जाना। तो उत्सव कीर्तन करते ले जाओ बाल मुकुंद जी को, तबे पधराओ, फिर पधरावनी करना बाल मुकुंद जी की। आयो द्वादशी को दिन जब ही, और जब 12 का दिन आया, किन्नी रसोई उत्सव सब ही। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने बहुत बड़ा उत्सव किया अपने घर में, सबको बुला लिया। एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, सब वैष्णव को बुलाया, सब गांव वालों को बुलाया है, और अपने हाथों से बाल मुकुंद जी के लिए भोजन प्रसाद भोग बना के तैयार करते हैं। तिया वैष्णव सबे बुलाए, गावत मंदिर लेने आए। सारे वैष्णव को बुलाया और मंदिर के अंदर गाते बजाते हुए आ रहे हैं। श्री हरिदास जी मंदिर में आई, एक अचरज भयो तोताई। और इधर हरिदास जी मंदिर में है तो क्या हैरानी होती है। पोड़े बांके बिहारी जी जब ही बाल मुकुंद जी पोड़े तभी। बांके बिहारी जी के साथ ही तो बाल मुकुंद जी की पधरावनी की थी। एकादशी की रातें पौढ़ाए, प्रातः काल पौढ़ ही ना पाए। एकादशी की रात को तो पधराया था, इकट्ठा ही पौढ़ावनी करी थी दोनों की, बाल मुकुंद जी की और बांके बिहारी जी की। महिमा विप्रे कही थी जेती, देखी यही मूर्ति से तेती। जो उस पंडित ने महिमा बताई थी कि ये साक्षात स्वरूप हैं श्री बाल मुकुंद जी, तो कह रहे हैं हरिदास जी जो महिमा उस पंडित ने बताई थी वो तो सारी देखने को मिल रही है। जे महिमा विप्रे भाखी, जितना जितनी उस पंडित ने श्री बाल मुकुंद जी की महिमा का बखान किया था, महिमा ते सवे मैं दाखी, वो महिमा तो मैं सारी अपनी आंखों से देख रहा हूं। कौन कह रहे हैं? गुरु हरिदास जी कह रहे हैं। आज लगे महिमा में याकी, को आगे कहीं नहीं ताकी। आज तक बाल मुकुंद जी की महिमा को मैंने किसी के आगे भी नहीं कहा है। मेरे मन में ये डर लागे जिन कोई बाल मुकुंद जी मांगे। मैं इनकी महिमा आज तक किसी को क्यों नहीं सुनाता था? गुरु हरिदास जी कहने लगे श्री देवचंद्र जी को, क्यों नहीं सुनाता था कि इनकी महिमा अगर मैंने सत्संग के अंदर सुना दी तो यहाँ के लोग मुझसे श्री बाल मुकुंद जी मांगने के लिए आ जाएंगे कि ये श्री बाल मुकुंद जी हमें दे दो। तो हरिदास जी कह रहे हैं मैंने आज तक, ये कितनी लीला करते हैं मेरे साथ, पर मैंने इनकी एक भी लीला कभी किसी को नहीं बताई। देखो कह रहे हैं मेरे मन में ये डर लागे जिन कोई बाल मुकुंद जी मांगे। क्यों नहीं मैं लीला सुनाता किसी को कि मुझसे कोई बाल मुकुंद जी मांग ना रहे। मोपे तुमसे कछु न बसाए, मोपे तुमसे कहीं ना जाए। पर आपके आगे तो मेरा बस नहीं चल रहा, मेरे से कहीं नहीं जाती। सेवा कर मोहे बस कीनो, ए देवचंद्र जी आपके आगे तो मेरा बस ही नहीं चला। गुरु हरिदास जी कहने लगे कि आपने तो मेरी सेवा कर करके मुझे ही बस में कर लिया। सेवा कर मोए बस कीने, बाल मुकुंद जी तो मैं दीने। आपने सेवा करके मुझे बस में कर लिया, इसलिए मैंने अपने हृदय से सोच के और आपको बाल मुकुंद जी दे रहा हूं। है महिमा कही थी विप्रे भाखी, जितनी महिमा उस पंडित ने बताई थी वो सारी महिमा सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को श्री हरिदास जी बताते हैं। आज लगे किनसे ना दाखी, और ये भी कह दिया कि जो आपको मैं इनकी महिमा बता रहा हूं ना देवचंद्र, ये महिमा मैंने आज तक कभी किसी को नहीं सुनाई। महिमा कही विप्र ने जैसी, जैसी महिमा उस विप्र ने, उस पंडित ने कही थी या मूर्ति में देखी तैसी। इस मूर्ति के अंदर मैंने वो साक्षात लीला देखी है, इतनी शक्ति देखी है मैंने इस मूर्ति के अंदर।
ए अचरज मोको लागे, सो मैं कहूँ कौन के आगे। मैं तो हर पल हैरान होता था। हरिदास जी कहते हैं मुझे बड़ी हैरानी होती थी, पर मैं किसको कहूँ। मूर्ति में ढूंढ ढूंढ के थाको, मोए दारुण दुख लागो ताको। ए देवचंद्र जी, अब उस मूर्ति को मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, मुझे भी बड़ा दुख लग रहा है। मेरी देह छूटत अजू नाही, बस मेरी एक देह ही नहीं छूट रही। गुरु हरिदास जी कहने लगे मैं महा दुख पाऊं मन माही, मैं बहुत बड़ा दुख पा रहा हूं अंदर ही अंदर, कि मैंने किस प्रकार से जो बाल मुकुंद जी की महिमा आज तक किसी को नहीं सुनाई, जिस बात से मैं डरता था कि ये बाल मुकुंद जी चले ना जाए मेरे से, आज वही हो गया। तो कहते हैं कि अब मैं महा दुख पाऊं मन माही, अब तो मैं अपने दिल के अंदर बहुत ही दुख पा रहा हूं। कौन कह रहे हैं? श्री हरिदास जी। किसको कह रहे हैं? धनी श्री देवचंद्र जी को। मेरे प्राण अजू ना निकसे, हरिदास जी ने कहा मेरे प्राण अभी तक निकल नहीं रहे, मेरे हृदय अजू ना विकसे, और मेरे हृदय के अंदर मैं सोच रहा हूं कि मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे। ऐसी कई हरिदास जी कहती, ऐसी कितनी बातें हरिदास जी ने कही, सुनी श्री देवचंद्र जी तेती। श्री देवचंद्र जी ने सारी बातों को सुना। तब धनी श्री देवचंद्र जी भाखी। फिर श्री देवचंद्र जी बोले गुरु तुम मोसू कछु न राखी, गुरु जी आपने तो मेरे से कुछ भी छुपा के नहीं रखा। गुरु ये दुख क्यों लागे, ये तो मोसे प्रभु जी भागे। गुरु जी ये दुख आपको नहीं लगना चाहिए। कौन कह रहे हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज अब हरिदास जी से कह रही हैं कि हरिदास जी, गुरु जी ये दुख आपको नहीं लगना चाहिए, ये तो मेरे को देख के भाग गए बाल मुकुंद जी। गुरु में अजूना भयो अधिकारी। अब रोने लगे देवचंद्र जी महाराज, बोले कि मैं अधिकारी नहीं था, उनके लायक नहीं था। मोसो अवगुण है अति भारी, अभी मेरे अंदर बहुत ज्यादा अवगुण हैं। गुरु में सेवा जोग नाही, ए गुरु जी मैं ही उनकी सेवा के योग्य नहीं। है दोष अनंत मुझ माई, मेरे अंदर एक अवगुण नहीं, अनंत दोष है मेरे अंदर, इसीलिए वो बाल मुकुंद जी चले गए। गुरु मैं सेवा विध न जानू। अब रो रो के कह रहे हैं धनी श्री देवचंद्र जी कि वो बाल मुकुंद जी पता क्यों चले गए, क्योंकि मैं तो सेवा की विधि भी नहीं जानता। देखिए कितनी गरीबी है अंदर सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर, है ना। कह रहे हैं कि गुरु मैं सेवा विधि ना जानू, अपराध कोई नहीं मानू। कहते आपकी कोई गलती नहीं, मेरी है, मैं ही सेवा नहीं जानता। गुरु मोय अंतर सेवा न सुहावे, तो मेरे पास कैसे कर आवे। ए गुरु जी उनको मेरी अंदर की सेवा पसंद नहीं आई, इसीलिए वो मेरे पास नहीं आए। ये दोष गुरु मोहे लाग्यो, ये दोष तो मेरे को लगा है, आपको नहीं लगा। कौन कह रहे हैं? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज हरिदास जी से कह रहे हैं तो मोसु प्रभु ये भागे, इसलिए ये प्रभु मेरे से चले गए। मोह में सेवा सनबंध नहीं भासे, मेरे अंदर ना सेवा है ना सनबंध की पहचान है, तो क्यों आवे मेरे पास से। तो ये बाल मुकुंद जी मेरे पास कैसे आते। गुरु आप अब दुख न कीजिए। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज बोले कि गुरु जी आप अब दुखी ना हो, ये दोष मेरे सिर दीजिए, ये तो मेरा ही दोष है। कई श्री देवचंद्र जी कहती, कई विद कई गुरु सो सहती। धनी श्री देवचंद्र जी ने रो रो के विरलाप कर करके कितनी बातें कही कि अपने घर को आए अंतर महा दारुण दुख पाए, ये सब कुछ कह के और सतगुरु देवचंद्र जी महाराज अपने घर आ गए और बहुत दुखी हैं। मात तात से कछु न बाकी, अपनी माता जी से, कुंवरबाई जी से और मतु मेहता पिताजी से कोई बात नहीं करी। लीलबाई से कछु ना दाखी और ना ही लीलबाई जी को बताया। अब उपजी ए मन माही, अब मन के अंदर ये उत्पन्न होता है, अब ए दे राखू मैं नाही। अब देवचंद्र जी महाराज बोले कि मुझे अब देही को रखना ही नहीं है। तो बाल मुकुंद जी मोसे भागे, बाल मुकुंद जी मेरे से भाग गए। कोई दोष पूर्व जन्म को लागे, मेरे को कोई पूर्व जन्म का दोष लगा है, क्योंकि मेरे गुरु हरिदास जी ने तो मुझे दे दिए थे बाल मुकुंद जी, और वो बाल मुकुंद जी जैसे ही मुझे दिए तो मेरे कारण भाग गए ना, इसका मतलब मैं दोषी हूं। कोई वैष्णव से कछु ना दाखी, किसी भी वैष्णव को, क्योंकि सारे वैष्णव घर आए हुए थे ना, सब जने बैठे थे घर में, किसी से कोई बात नहीं करते। ये विधि अपने मन में रखी और ये बात सिर्फ
अपने मन के अंदर रखते हैं। आए के मंदिर माले बैठे, आके अपने अंदर वाले कमरे में लेट गए, द्वार देख के माही बैठे। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने अपना ही मंदिर का कमरा अंदर से बंद कर लिया और बंद करके अंदर जाके लेट गए। गदगद कंठे आंसू ढारे, इतने गदगद हो रहे हैं, कंठ भरा हुआ है और आंसुओं का झरना बहने लगा। अंतर भांत भांत पुकारे और रो रो के श्री बाल मुकुंद जी को सतगुरु देवचंद्र जी महाराज पुकारते हैं। पढ़े कौन विधि ए देही, और सोचते हैं कि मेरे प्राण कैसे निकले, अब मुझे प्राण निकालने हैं अपने अंदर से। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं ये प्राण मेरे अंदर से कैसे निकले, कोई उपाय ना सूझे थे, कोई उपाय सूझ नहीं रहा कि मैं अपने प्राण कैसे निकालूं। ऐसो प्रेम परम नहीं लोड़े, जो याविद सुनते दे जोड़े। कहते मेरे अंदर इतना भी प्रेम नहीं है कि इस बात को सुन के ही मेरे प्राण उड़ जाते। प्राण तो तब उड़ते ना, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज कहते हैं मेरे हृदय में श्री बाल मुकुंद जी के प्रति इतना प्यार नहीं है कि ये बात सुनते ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। जो मैं अबे करूं कोई घाते, और अगर मैं तलवार लेके और अपने पेट में घोंप लूं, अगर आत्महत्या कर लूं तो जगत करे उल्टी बातें, तो सारा जगत मेरे लिए उल्टी बातें करेगा, परमात्मा के लिए उल्टी बातें करेगा। कोई विधि ना सूझे काई, कोई विधि सूझ नहीं रही, दारुण दुख लाग्यो मन माही। इतना जबरदस्त हृदय दुखी हो रहा है। कह रहे हैं धनी श्री देवचंद्र जी करे जो जेती, श्री हरिदास जी जाने तेती। और हरिदास जो भी धनी श्री देवचंद्र जी महाराज तड़फ रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, तो नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं उनके गुरु जी ये सारी बातें देवचंद्र जी के लिए पहले से जानते थे कि वो क्या हाल करेंगे। दुख दारुण हरिदास जी को लागे, सो ये कहे कौन के आगे। हरिदास जी को देवचंद्र जी का बहुत दुख लग रहा है, पर वो किसके आगे कहें। श्री देवचंद्र जी को गुरु जो जाने, देव विषय राखे नहीं प्राणे। श्री देवचंद्र जी को गुरु जी जानते हैं कि आज तो वो अपनी देही के अंदर प्राण भी नहीं रहने देगा देवचंद्र, वो तो अपने प्राण भी उड़ा देगा। एकादशी द्वादशी दो जल भोजन करे नहीं को। अब ना एकादशी के दिन तो व्रत था, उस दिन हरिदास जी ने भोजन नहीं लिया, है ना, सतगुरु देवचंद्र जी ने नहीं लिया, तो द्वादशी को भी नहीं लिया। तो अब एकादशी और द्वादशी दोनों दिन का व्रत रखने लगे, किसी ने भोजन नहीं लिया। कोई सूझे ना कछु काई, किसी को भी कुछ सूझ नहीं रहा। सबे दुखी होए मन माई, सारे मन के अंदर दुखी होने लगे। वही रात हरिदास जी आए, सोए मंदिर आगे जाए। और रात को हरिदास जी जब मंदिर में सोते हैं, नहीं प्रसाद को पाए, अंतर महादारुण दुख पाए। तो कहते प्रसाद किसी ने भी नहीं लिया, बड़ा भारी दुख लग रहा है। पोड़े पोड़े महा दुख पावे, हरिदास जी लेटे लेटे भी महादुख पा रहे हैं। नैनो निदर नेक ना आवे, और नैनो में नींद नहीं आ रही। रैन रही पिछली थोड़ी, प्रातः काल होने वाला है, रात पूरी बीत गई। तब दृष्टि कछु एक जोड़ी, अब थोड़ी सी आंख जुड़ जाती है। तबे श्री बाल मुकुंद जी आए, श्री हरिदास जी को आन जगाए। उसी समय श्री नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं कि बाल मुकुंद जी आ गए और आके उनको हरिदास जी को जगाया। दिखे इन्हें श्री बाल मुकुंद, मुख सुंदर आनंद कंद। अब देखिए नवरंग स्वामी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया है कि श्री बाल मुकुंद जी ने आके जब दर्शन दिया ना सुंदर साथ जी, तो वो कैसे दिख रहे हैं। आए हैं और हाथ पकड़ के उठाया उनको। हरिदास जी को झपकी लग गई ना, प्रातःकाल का समय था, आंख लग गई, है ना, तो उठाए आके। तबे श्री बाल मुकुंद जी आए, श्री हरिदास जी को आन जगाए। दिखे इन्हें श्री बाल मुकुंद, मुख सुंदर आनंद कंद। जो बाल मुकुंद जी दिखे ना, उनका मुखारविंद इतना सुंदर है बाल मुकुंद जी का। मंद मंद अधुर मुस्कुराए, और बाल मुकुंद जी मुस्कुराते हुए आए हैं। बाल स्वरूप है ना श्री कृष्ण जी का, तो मुस्कुराते हुए आए हैं। हाथे लाल छड़ी जो सुहाए, और एक हाथ के अंदर छोटी सी लाल छड़ी पकड़ी हुई है।
पग नुपुर झांझरी झमके, पैरों के अंदर घुंघरू बांधे हुए हैं और छन छन करते हुए आए हैं बाल मुकुंद जी हरिदास जी के पास। और हार अनुपम चमके चमके और हृदय के ऊपर, छाती के ऊपर हार इतने सुंदर पहने हुए हैं श्री बाल मुकुंद जी ने। कर पहुंची चूड़ा सुहावे, कहते पहुंची पहनी हुई है, हैं सब भूषण भरे जो भावे, और सुंदर सुंदर कड़े पहने हुए हैं, आभूषण पहने हुए हैं। नासा मोती मनोहर लेके, और नासिका के अंदर मोती पहना हुआ है। तिलक मध्य मंद बहके, और सुंदर तिलक लगा हुआ है श्री कृष्ण जी का। इतने सुंदर लग रहे हैं बाल मुकुंद जी। सोहे कपोल घुंघराली अलके, और उनके जो गाल हैं वो इतने गोरे गोरे सुंदर सुंदर गाल, और उनके घुंघराले घुंघराले कुंडले वाले बाल हैं, कुंडलों वाले काले काले बाल जो कंधे तक इतने सुंदर लग रहे हैं। नवरंग स्वामी जी फरमा रहे हैं, सोहे कपोल घुंघराली अलके, सिर टोपी मनोहर झलके, और सिर के ऊपर सुंदर सी टोपी भी की हुई है जो बड़ी प्यारी लग रही है। जरी लाल झुलरी राजे, शोभा अद्भुत रूप विराजे, और लाल रंग का सुंदर जामा पहना हुआ है श्री बाल मुकुंद जी ने। इतने सुंदर लग रहे हैं। देखिए श्री बाल मुकुंद जी ऐसे अभी आए ब्रिज से, जैसे कहते ऐसे दिखाई दे रहे हैं श्री बाल मुकुंद जी जैसे ब्रिज मंडल से अभी अभी आए हों। देख श्री हरिदास जी सुहावे, चरणों लाग महासुख पाए, और हरिदास जी को इतना सुख मिला, हरिदास जी उनके चरणों में गिर के प्रणाम कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, आपको आनंद आ रहा है कि नींद आ रही है? कौन कौन है जो बेड के ऊपर पीछे तकिया लगा के और लेटते लेटते नींद आनी शुरू हो गई? किसी को सो रहे हो कि आनंद ले रहे हो, ये बता दो मेरे को। आपको ये इतनी श्री बाल मुकुंद जी की लीला सुन के आनंद आ रहा है या नींद आ रही है? सुंदर साथ जी सच्ची सच्ची बताना कमेंट करके, क्योंकि कुछ सुंदर साथ कह रहे हैं हम तो टीवी लगा के और बेड पे बैठ के सामने बैठ के सुन रहे हैं। ठीक है, पर कहीं सुनते सुनते पीछे तकिया लगा हुआ सो तो नहीं जाते हो, है ना सुंदर साथ जी? मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप, नहीं तो मैं तुरंत आपको आवाज लगाऊं कि कौन सो रहा है। ठीक है लाडले सुंदर साथ जी, ये रस भरी आनंद भरी लीला आपको कैसी लग रही है? आपको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? है ना तो आपको अब जयकारा लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं मंदिर में भी तक कर रही होती ना आपके पास, तो कितने जयकारे लगाते आप, है ना? अब आपको ना तो जयकारा लगाना पड़ता है और ना ही आप सुंदर साथ को तैयार होके बैठना पड़ता है। आप जैसे बैठे होते हो वैसे ही बैठ जाते हो, है ना सुंदर साथ जी? पर ठीक है, बैठ के सुनना पर सो मत जाना। ठीक है सुंदर साथ जी, आनंद के साथ इस लीला को सुनना। तो कहते बड़े प्रसन्न हुए, देख श्री हरिदास जी सुहावे, चरणों लाग मां सुख पावे। बोले श्री बाल मुकुंद जी सोई, तुम दुख तुम कैसो करत सोई। बाल मुकुंद जी बोले कि तुम दुखी क्यों हो रहे हो? दियो श्री देवचंद्र जी को जाते, मैं इया ते उठ गयो ताते। आपने श्री देवचंद्र जी को मुझे दे दिया है, इसलिए मैं उठ के चला गया। तू देवचंद्र जी को नहीं पहचाने, कहा कि आप देवचंद्र जी को नहीं पहचानते तो ये है सो तू नहीं जाने। ये तो परम धाम की अलादनी शक्ति श्यामा जी महारानी है, जिन्होंने महारास के अंदर राधिका रानी जी ने अपने श्री कृष्ण जी के साथ महारास खेला। ये वो राधा रानी, ये वो ठकुरानी जी हैं जिनको आप मुझे सेवा के लिए दे रहे थे। मैं श्री देवचंद्र जी को पहचानूं, मैं तुमको निके जानूं। बाल मुकुंद जी बोले मैं देवचंद्र जी को भी जानता हूँ और आपको भी पहचानता हूँ। मैं या पे सेवा कराऊं कैसे, मैं या को जानत हूँ जैसे। मैं इनसे कैसे सेवा कराऊं, मैं तो इनको अच्छे से जानता हूँ। तू सेवक या को जाने जो तू या को नहीं पहचाने। तूने हरिदास इनको अपना सेवक बना रखा है, क्योंकि तेरे को इनकी पहचान नहीं है। तू लाग चरण जो वाके, तू होए सेवक जागता के। अब जाके उनके चरण पकड़ ले और उनका सेवक बन जा, क्योंकि वो तो अखंड आनंद अलादनी शक्ति उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की राधिका रानी जी हैं, जो तू अपनो भलो जो चाहे। श्री बाल मुकुंद जी ने तो सीधा ही कह दिया, अगर तू अपना भला चाहता है तो श्री देवचंद्र जी के पड़ो जाए पाए, जाके श्री देवचंद्र जी के
चरणों में गिर जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। जो मोको देवे नाई तो मैं बैठू सिंहासन माई। अगर मुझे नहीं दोगे तो मैं सिंहासन पर बैठ जाता हूँ। सुन कही हरिदास जी तभी, धन धन भाग मेरे अभी। हरिदास जी सुन के कहते हैं धन्य धन्य मेरे भाग हैं, जाके लिए दर्शन दिए हमको, साक्षात देखे धनी तुमको। अरे उनके कारण आपने मुझे आज साक्षात दर्शन दिया। मैं कई जन्म सेवा कर आयो तो मैं साक्षात दर्शन नहीं पायो। मैं कितने जन्मों तक सेवा करता आ रहा हूँ, ऐसा साक्षात दर्शन मैंने कभी नहीं पाया। ना मैं देखूं तुम्हें सपने माई, वाके लिए दर्श दियो माई। मैंने कभी सपने में भी आपका दर्शन नहीं किया और आज तो आप मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हो। तुम श्री देवचंद्र जी काजे मोए दर्शन दियो आजे। ए श्री बाल मुकुंद जी, आपने देवचंद्र जी के कारण मुझे दर्शन दिया है। तब कही हरिदास जी ऐसे, मैं तुमको ना देऊं कैसे। अब हरिदास जी बोले मैं आपको अब नहीं दूंगा श्री देवचंद्र जी को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, ये लीला अभी और भी है, और भी हम कल इसका भी वर्णन सुनेंगे कि किस प्रकार से आके श्री बाल मुकुंद जी ने दर्शन दिया और दर्शन देके कहा कि आपको उनके स्वरूप की पहचान नहीं है। और जब पहचान नहीं है तो मेरे को भी सेवा करने के लिए आप उनको दे रहे थे, है ना। तो उन्होंने उनको नहीं दिया। तो श्री लालदास जी महाराज भी इधर कहते हैं कि यहाँ आए बाल मुकुंद जी, साक्षात दियो दर्शन। ओ प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल पे मन। कहो हम तो उती बैठे थे, तुम क्यों ना दिया दीदार। कई मौको पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उन्होंने कहा कहाँ चले गए थे। तो श्री लालदास जी महाराज भी फरमा रहे हैं, बाल मुकुंद जी कह रहे हैं कि आप मुझे देवचंद्र जी के घर पधरा रहे थे, सो तुमको इन स्वरूप की भई नहीं पहचान। मैं इनकी सेवा ना सह सकूं एहसान। आपको इनके स्वरूप की पहचान नहीं है, मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाल लीला अक्षर भगवान की लीला मैं करता हूँ और मैं इनके एहसान नहीं सहन कर सकता। ये अलादनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आइए हम चौपाई दोहराते हैं। श्री देवचंद्र जी के द्वारे कया हम तो उती बैठे हते, तो तुम क्यों ना दिया दीदार। कहीं मोको पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार, श्री देवचंद्र जी के द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अब हमारी सवाल जवाब प्रतियोगिता में तो सिर्फ 2 ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, अभी तक के। और अब तो कोई भी विनर बन सकता है। जो अब तक 3-3.5 महीने में विनर नहीं बना ना, वो भी बन सकता है सुंदर साथ जी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी इस बीतक को टीवी पे बैठ के सुन रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं हमसे ही प्रश्न आप पूछो, तो उन बच्चों के अनुसार ही छोटे छोटे प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, आज का प्रश्न है सतगुरु श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी की संपूर्ण जीवन वृत्तांत जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का क्या नाम है। और दूसरा प्रश्न है सुंदर साथ जी, श्री लालदास जी ने श्री पन्ना जी में किसकी आज्ञा से ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। किनकी आज्ञा से ये बीतक ग्रंथ लिखना प्रारंभ किया। ये थे आपके दोनों प्रश्न। और सुंदर साथ जी, कल की विनर है नीति जी शर्मा। नीति जी शर्मा दिल्ली से हैं। कल इन्होंने प्रश्नों का उत्तर दिया नीति जी शर्मा ने। तो कल की विनर है हमारी नीति जी शर्मा, धामधनी की तरफ से, सतगुरु महाराज जी की तरफ से। नीति जी शर्मा को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप समस्त सुंदर साथ भी नीति जी शर्मा को बधाई दे देना, ठीक है। कल फिर मिलते हैं
राइट 9 बजे से 10:30 बजे तक हम नवरंग स्वामी जी की बीतक और श्री लालदास महाराज जी की बीतक का सुख आनंद महारस पान कर रहे हैं, जो धामधनी हमें करवा रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, इस समय हम इस बीतक वाणी चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। आपके हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री लालदास महाराज की जय।